हरिओम। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय ही एक बहुत काम की चीज की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है, और वो ये है कि युद्ध, विजय, भय, अपराध यानी पाप और पुण्य, ये सब पहले हमारे मन में जन्म लेते हैं, विचार को प्रभावित करते हैं। वहाँ बुद्धि कुंद भी हो जाती है और बुद्धि प्रेरित भी होती है। और ये सब घटनाएं, यानी जो हमारे मन की स्थिति है और विचार की स्थिति है, वो ही फिर हमारे कर्म में प्रकट होती है, परिलक्षित होती है। युद्ध दुर्योधन के मन में तो पहले से पैदा हो चुका, उसको कृष्ण ने देख भी लिया, और जब कृष्ण ने ये पढ़ लिया कि ये युद्ध के बिना एक सुई की नोक के बराबर भूमि भी देने को तैयार नहीं है, तो फिर विचार जो कर्म में परिलक्षित होने वाला है, उसका परिणाम तो मिलना ही मिलना है। उस तरफ फिर हम आगे बढ़ चलते हैं। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं, और उसी का आंखों देखा हाल बता रहे हैं संजय। और अब आगे चाहे कोई भी बोलेगा, दुर्योधन बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, अर्जुन बोलेंगे, इन सब को हम तक जो बात पहुंचाने वाले हैं, वो सारी की सारी बात बोल रहे हैं संजय। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। जो दुर्योधन है राजा, उसने सामने खड़ी हुई पांडवों की सेना को भी देखा, तो वहां भी एक से एक योद्धा हैं। लेकिन क्योंकि जब युद्ध भूमि में आ जाते हैं, तो हम अपनी विजय के लिए युद्ध करते हैं, अपने धर्म के लिए युद्ध करते हैं। तो वहां राजा जो शब्द प्रयोग हुआ, वो दुर्योधन के लिए प्रयोग हुआ, और वो सीधे आचार्य के पास आते हैं, और यहां आचार्य हैं द्रोणाचार्य। और जो वचन उन्होंने बोले, उसकी पूरी व्याख्या इस पहले अध्याय में है कि कौन कौन योद्धा हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके पास कौन कौन से विशेष तरह के, सर्वज्ञ, सबको पता है उनके उन हथियारों के बारे में। ऐसे ऐसे विलक्षण अस्त्र और शस्त्र उनके पास में है, सर्वे शस्त्र प्रहरणा। और इतना ही नहीं, बल्कि किसका किससे क्या नाता है, और कौन अपने कहां के कर्म का फल लेने के लिए यहां आया है, किससे क्या बैर निभाने के लिए आया है, किससे क्या मैत्री निभाने के लिए आया है। और अगर युद्ध की जब रणभेरी बज जाती है, तो फिर सभी की अपनी अपनी शंखध्वनि है। पंचजन्य ऋषिकेश, जो भगवान कृष्ण हैं, वो पंचजन्य शंख बजाते हैं।
इसी तरह से अन्य राजा अपने अपने शंख बजाते हैं और इस पूरे दृश्य को जैसे दुर्योधन देख रहे हैं ना, ऐसे ही अर्जुन भी देख रहे हैं और कृष्ण तो पूरे पूरे युद्ध के साक्षी हैं ही हैं। तो वहां पर अर्जुन, क्योंकि जिन गुरु से उसने धनुर्विद्या सीखी, युद्ध कला सीखी, कौशल सीखा, ज्ञान प्राप्त किया, जिन भीष्म पितामह की गोद में खेल करके उसने अपने आप को विकसित किया और सबसे लाडले थे अर्जुन उनके, अब उन सब से इनको युद्ध करना है। तो इस मनः स्थिति का बहुत प्यारा वर्णन इस पहले अध्याय के अंदर है, जहां अर्जुन मतलब उन्हें साफ कहते हैं कि सैन्योर उभयोर मध्य स्थापय में रथोत्तमम, कि मेरा जो ये उत्तम रथ है इसको दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीच में खड़ा करिए हे कृष्ण, क्योंकि मैं अपनी आंखों से अच्छे से देख लेना चाहता हूं कि किन किन लोगों से मुझे इसमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि जो व्यक्ति, जो योद्धा ये नहीं जानता कि मेरे शत्रु की शक्ति कितनी है और मेरे शत्रु की कमजोरी क्या है और मेरी शक्ति कितनी है और मेरी कमजोरी क्या है, वो व्यक्ति युद्ध में पार नहीं पा सकता। क्योंकि किसी भी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए उसकी शक्ति को और उसकी कमजोरी को हमें देखना होता है और फिर उसकी कमजोरी पर वार करके हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। केवल इसलिए अंधाधुंध लड़ाई हमने जब जब लड़ी, इतिहास गवाह है कि जहां पर केवल अपने जोश में, अपने एक्सपेक्टेशंस यानी अपनी अपेक्षाओं में, और या फिर किसी के प्रति कोई भाव विशेष लेकर के हम युद्ध में उतर जाते हैं, तो वहां पर हम नुकसान ही करते हैं, कोई लाभ नहीं लेते। इसलिए गीता हमें यह भी संदेश दे रही है कि हम युद्ध से पहले अपने आप को बहुत अच्छे से तोल लें। ये कार्य यहां पर पहले अध्याय में अर्जुन ने किया तो सही, और ऐसा करते समय उनके सामने ये भी है कि मुझे अपने अधिकार को प्राप्त करना है, क्योंकि हमारे राज्य को हड़प रखा है धृतराष्ट्र ने, उसे प्राप्त करना है। लेकिन किस कीमत पर हम उसे प्राप्त करेंगे और कैसे, इसी द्वंद्व में अर्जुन रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कराते हैं और फिर जब वो दृश्य देखते हैं पूरा का पूरा, तो उसमें वो निराश होते हैं। और वो निराशा कैसी है और उसका परिणाम क्या होगा, ये हमारे जानने का विषय है।